नमस्कार। हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल बेनीवाल और देश में एक अलग तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है। देश एक अलग दिशा में जा रहा है। वो दिशा क्या है? आज जो हमारा एपिसोड है, हमारे इस एपिसोड में मैं आपसे एक अपील करूंगा, थोड़ी देर के लिए इसको ध्यान से देखें। आपको अवेयर करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके काम का हो। दरअसल इन दिनों कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। वो वीडियो कौन से हैं मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। सोशल मीडिया पर आजकल लगातार रील्स बनाई जा रही हैं। इसके चलते पंजाब में एक महिला 4,33,000 उसके सोशल मीडिया पर फॉलोवर होते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार में केवल 4 से 5 लोग दिखाई देते हैं। वो भी सिर्फ फैमिली मेंबर, स्थानीय लोग हैं। कुछ वायरल वीडियो हमारे सामने आई। हमारे संवाददाता ने उनकी पड़ताल की, जानने की कोशिश की आखिर ये वीडियो है क्या। पंजाब की रहने वाली कंचना, जो कि जिनके फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में एक मर्डर हो जाता है, और उस मर्डर होने के बाद में जब वो उनकी डेथ हो जाती है और शमशान घाट लेके जाते हैं उसकी बॉडी को, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिनकी फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में और जिनके आज इंस्टाग्राम और वगैरह वगैरह पे 4,33,000 उनके फॉलोअर हैं, और उनकी डेथ के अंदर सिर्फ मात्र 3 लोग शामिल होते हैं। एक उनकी माँ, एक उनका भाई और एक उनकी बहन। कितना दुख होता है जब ऐसी बात सुनते हैं कि भाई एक लोग रील बनाने के चक्कर में इतने सारे लोग उनको लाइक करते हैं, उनको पसंद करते हैं, और जब डेथ होती है तो मात्र 3 लोग। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल रील बनाने के चक्कर में महिलाएं आजकल ट्रेंड में चल रही हैं। वो सोचती हैं अगर वो वीडियो बना रही है तो मैं क्यों ना बनाऊं, वो पैसे कमा रही है तो मैं क्यों ना कमाऊं। चाहे जीवन बर्बाद हो जाए, घर बर्बाद हो जाए, कोई मतलब नहीं है। दरअसल हापुड़ में भी एक मामला सामने आया। हापुड़ में हस्बैंड वाइफ होते हैं। शादी के बाद जो वाइफ होती है, रील बनाने के चक्कर में रील पे ज़्यादा समय देने लग जाती है। एक टाइमिंग होती है, टाइमिंग के अनुसार वो अपना रील जो है वो अपलोड करती है। दरअसल हस्बैंड के चक्कर में, खाना बनाने के चक्कर में रील टाइम पर नहीं डाल पाई मैडम, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। ऐसा ही केस एक उत्तर प्रदेश सामने आया सुनने को कि वहां पे भी एक रील बनाने के चक्कर में एक पत्नी ने अपने पति को तलाक की धमकी दी। इसी रील बनाने के चक्कर में देखिए आज रिश्ते कहीं ना कहीं चूर चूर हो रहे हैं। क्या पहले का जमाना नहीं था? पहले के लोग नहीं थे जो कि अपने बच्चों को एक नया संस्कार दिया करते थे और एक नई दिया करते थे। आज कहीं ना कहीं चंद पैसों के लिए और चंद फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में आज देश के युवा पीढ़ी एक अलग दिशा में जा रही है। ये किस तरीके की मानसिकता है? एक रील जरूरी है, परिवार जरूरी है, या आपका पति जरूरी है? आप रील के चक्कर में ऐसी कौन सी विचारधारा, आपको पता भी है? आप दिन भर रील पर रहते हैं, इंटरनेट पर रहते हैं। जो ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अरबों खरबों की कंपनी के मालिक होते हैं। आप जितना नेट इस्तेमाल करेंगे, जितना रील इस्तेमाल करेंगे, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा कंपनी को मिल रहा है। कुछ लोग हैं ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, मिलियन में उनके व्यूज जाते हैं, फॉलोवर हैं, पैसा देती है कंपनी। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को कंपनी पैसा दे रही है। इसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं। क्या कंपनियां पागल हैं? अगर पूरा देश ही रील बनाने के चक्कर में लग जाएगा तो देश भारत के अलग अलग राज्यों से देखिए आज सुनने को खबर आती है कि भाई कहीं ना कहीं रील बनाने के चक्कर में हमारे देश की नई जवान साथी कहीं ना कहीं वो कहीं अलग जा रहे हैं। एक मानसिकता ऐसी बढ़ती जा रही है जो कि लोगों को कहीं ना कहीं कैंसर का रूप लेती जा रही है। पता नहीं कैसी मानसिकता है जिसमें कि ये लोग आज नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। एक ऐसी बर्बादी जिसका कहीं ना कहीं कोई अंत नहीं है। हाल ही में एक खबर आई थी सामने एक महिला द्वारा कि उसने अपने पति की जो है लाश को ऊपर जाके छत पर, ड्राम जिसको बोलते हैं, ड्राम के अंदर बंद कर दिया। और ड्राम के अंदर बंद करने के बाद में रील बनाने वाली कुछ महिलाओं ने ऐसी रील बनाई, उसका मजाक बनाया और उसका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इतना प्रचार किया जो कि नहीं होना चाहिए था। आज इस देश को देखते हुए, चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगनी चाहिए और कहीं ना कहीं ये जो रील बनती है इस पे एक रोकथाम का
समय आ गया कि एक रोकथाम लगे कि हमारे देश में आए दिन 1 घंटे के अंदर कम से कम 16 से 15 हजार रील बनाती हैं लेडी से, और उस रील का कहीं ना कहीं एक ऐसा वो आता है कि जिससे कि आज रिश्ते चकनाचूर हो रहे हैं। एक माँ अपने बेटे को छोड़ रही है, रोता हुआ बेटा उसका रह जाता है, लेकिन रील बनाने के चक्कर में वो अपने पति को छोड़ रही है, कोर्ट में जा रही है, तलाक तक भी देने को तैयार है। रिश्ते के लिए कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके माँ बाप रिश्ता ढूंढते हैं, और वो रील बनाने के चक्कर में बच्चा कहीं खराब हो रहा है। आज स्कूल में बेटा जा रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, लेकिन रील बनाने के चक्कर में उसकी माँ अपसेंट लग रही है। कहीं ना कहीं उसको पेपरों में उसकी खामियां मिलती है। आज थाने में चले जाओ या कहीं हॉस्पिटल में चले जाओ, जिसको देखो वही रील बनाने के चक्कर में लग रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया इस देश के अंदर कि एक चंद पैसों के लिए लोग आज अपने घर को, अपने समाज को, अपनी खुद की रिश्तों को चकनाचूर करने पे लगे हुए हैं, बर्बादी पे लगे हुए हैं। आज रील बनाने का एक ऐसा होड़ लग गया है, खासकर मैं लेडीजों की बात करूंगा। लेडीज शादियों से पहले लगभग थोड़ा मोबाइल चलाती हैं, इतना नहीं चलाती। शादी के बाद क्या हो जाता है? क्या उनको कोई प्रमाण मिल जाता है? शादी के बाद अगर वो मेके जा रही हैं तो रील बना रही हैं, घर से निकल रही हैं तो रील बना रही हैं, खाना बना रही हैं तो रील बना रही हैं। अरे भाई, ये है क्या? सिस्टम क्या चल रहा है? आप जितना रील पर ध्यान दे रहे हैं, इतना अपने बच्चों पर ध्यान दें, घर परिवार पे ध्यान दें, बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दें। नहीं, रील बनानी है, कोई हमसे आगे ना निकल जाए। कभी आपने सोचा है आप इस रील के चक्कर में कितने सारे रिश्तों से मुहिम रह जाएंगे? अंदर ही अंदर आप ऐसी दिशा में बढ़ते जा रहे हैं जहां पर आने वाले समय में आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। पिछले कुछ महीनों पहले एक रील वायरल होती है। दरअसल वो रील नहीं थी, एक बीवी और एक हस्बैंड आपस में मियां बीवी होते हैं। जो हस्बैंड होता है वो बाहर काम करने जाता है और बीवी अपने आशिक के साथ रंगरलिया बनाती है। अचानक से पति की एंट्री होती है। पति को देखकर कहीं ना कहीं दोनों सहम जाते हैं। पत्नी और उसका जो आशिक होता है वो आपस में प्लान करता है कि इस रोड़े को कैसे हटाया जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको मिलने से उनको खतरा लगता है। इसलिए उसको पत्नी अपने हस्बैंड को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करती है। आशिक और पत्नी दोनों मिलके हस्बैंड को मौत के घाट उतार देते हैं और उसकी जो लाश होती है उसको सबसे ऊपर टेरिस पे ले जाकर एक ब्लू कलर के ड्राम में डाल देते हैं और ऊपर से प्लास्टर कर देते हैं। उसके बाद ट्रेंड चल जाता है, किसी का बेटा चला गया, किसी का बाप चला गया, लेकिन रील बनाने वाली जो लेडीज़ें हैं, जो लोग हैं, उन्होंने ड्राम लेके आना चालू कर दिया, रील बनाना चालू कर दिया। किसी के घर में मातम है और आप रील बनाने के चक्कर में लग रहे हैं। आप किस दिशा में जा रहे हैं? कल को यही सारी घटनाएं अगर आपके घर में होंगी और हम लोग, पूरा देश आपका मजाक बनाएगा तो आपको कैसा लगेगा? कभी सोचा है आपने? उस परिवार की जो छोटी बेटी है, उसके पापा, उसको ये भी नहीं पता कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी माँ ने अपने आशिक के साथ इतना घिनौना काम कर दिया। लड़के की माँ है, उसका रो रो के बुरा हाल था। लेकिन रील बनाने वाली जो लेडीज़ें थी, उन्होंने लगातार रील बनाई, व्यूज बटोरे, ट्रेंडिंग में वीडियो गई। आखिर देश में चल क्या रहा है? क्या अब लोगों की मौतों पर भी वीडियो बनाई जाएंगी? अगर किसी को रास्ते में कोई मिसहैपनिंग होती है, एक्सीडेंट होता है, तो चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो कोई भी हो, साधारण लोग भी हों, सबसे पहले वो मोबाइल निकाल के वीडियो बनाते हैं, ना कि उसकी मदद करते हैं। किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? हमारी प्राथमिकता, हमारी जो अंदर की इंसानियत है, क्या वो मर गई है? आखिर देश में रील का जो चलन चल रहा है, कहीं ना कहीं लोग फॉलोवर पाने के चक्कर में, पैसे पाने के चक्कर में अपना जीवन बेकार कर रहे हैं। अगर मैं फॉरेन कंट्री की बात करूं तो वहां इंटरनेट भी लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। अगर बच्चे एजुकेशन के लिए स्कूल जाते हैं तो वहां पर एक निर्धारित समय होता है। जब तक बच्चे पढ़ाई करते हैं तभी तक
उनको इंटरनेट दिया जाता है। और हमारे भारत में 24 घंटे लोग इंटरनेट पर रहते हैं, स्मार्टफोन पर रहते हैं। दरअसल सरकार ने और जो कंपनियों ने स्मार्टफोन बनाए थे वो इसलिए बनाए थे जिससे कि हम सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करें या मतलब रील बना लें, इसीलिए बनाए थे? नहीं। आज इस स्मार्टफोन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, उनका यूज कुछ और होता है, लेकिन आज लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए, अपने कुछ पैसे कमाने के लिए, या कहें सरकार पर कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत बड़ा आरोप लगता है कि सरकार ने स्मार्टफोन बनाए थे तब से देश बर्बाद हो रहा है या ऐसे हो रहा है। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। अगर अब से लगभग 15 साल पहले जाएंगे तो क्या लोग जीते नहीं थे? बच्चे खेलते नहीं थे? क्या नहीं करते थे? घर परिवार में खुशियां भी होती थी, रिश्तेदारी भी होती थी। लेकिन आज ऐसा ट्रेंड है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, प्यार प्रेम खत्म होता जा रहा है, रिश्तेदारियां खत्म होती। पंजाब का जो केस था, आपको बता दें, उस लेडीज के जिसकी मृत्यु हुई है, वह मिलियन में उसकी वीडियो जाती है, उसके लाखों में फॉलोवर्स हैं। लेकिन जब उनकी अंतिम यात्रा थी, जब उनको शमशान घाट लेके जाया जा रहा था, तो गिनती से 4 से 5 लोग थे। कहां गए वो सब फॉलोवर? आप एक फॉलोवर के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में अपने घर से कहीं ना कहीं दुश्मन जैसा बर्ताव करती हैं, या कहें आप अपने बच्चों पर भी ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। आप किस दिशा में जा रहे हैं? अगर मैं कहूं, डॉक्टर कहते हैं कि ये मेंटली डिस्टर्ब हैं, नहीं, आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं है। आप कहीं ना कहीं वो चीजें कर रही हैं जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। कभी आप फोन से अलग सोच के देखिए, इसके अलग भी एक जीवन है। मैं मानता हूं आज हर इंसान फोन से अपने काम कर रहा है, लैपटॉप से अपने काम कर रहा है, लेकिन वो काम करते हैं। अगर आप सोचिए, पूरा देश, जैसे कि पिछला एक मामला था जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया था भारत के अंदर, टिकटॉक। जब टिकटॉक बैन किया गया था, उस पर कितने ही लोग ऐसे थे जो रील बनाते थे, जिनकी उससे कमाई भी चलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा को देखते हुए इस पे प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन लोगों ने क्या किया? सरकार को गाली दी, प्रधानमंत्री को गाली दी। अरे भाई, देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ है क्या? नहीं है। ऐसे ये प्लेटफॉर्म भी जब मर्जी बंद हो सकते हैं, तो आपको क्यों समझ में नहीं आता? अगर आपको कुछ करना ही है तो आप किसी की मदद कर सकते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म बनाइए। रील बनानी है तो रील में आप मदद कीजिए ना लोगों की। अगर आप 2 लोगों की मदद करेंगे तो सोचें, आपकी वजह से 2 लोगों का घर में चूल्हा चल रहा है, वो लोग आपके माध्यम से 2 रोटी बसर की खा रहे हैं। किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? हमारी प्राथमिकता, हमारी जो अंदर की इंसानियत है, क्या वो मर गई है? ज्यादा खबरों के लिए देखते रहें हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज। नमस्कार।